माँ शक्ति स्वरूपा के 9 दिन यानी कि शारदीय नवरात्रि का पर्व आ चुका है। इस महापर्व की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है। 15 अक्टूबर से वर्ष 2023 के लिए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि ये महापर्व इस बार 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच रहने वाला है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन का है। हालांकि इस बार अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। वीडियो में आपको बताएंगे सही तिथि क्या है, पूजा का विधि विधान। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन का है। 23 अक्टूबर को नवमी का होम आदि और चंडी देवी की पूजा करनी चाहिए। वहीं इस बार 23 अक्टूबर को ही दशमी तिथि लग रही है। नवरात्र व्रत की पारण उदयकालिक दशमी में अर्थात 24 अक्टूबर को प्रातः में होगा। 24 अक्टूबर को ही देवी की पूजन प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को महाअष्टमी है। 30 अक्टूबर को नवमी यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। इसके अलावा 24 अक्टूबर को विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस बार माता का आगमन हाथी पर हुआ है, जिसका फल सुवृष्टि या अधिक वर्षा है। तो वहीं गमन मुर्गा पर हो रहा है, जिसका फल आम जनमानस में व्याकुलता, व्याग्रता आदि है। सब मिलाकर माता के आगमन पर फल शुभ तथा गमन पर अशुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी तिथि पर कब आप अपना व्रत खत्म कर सकते हैं और किस दिन कन्या पूजन होगा। 15 अक्टूबर से आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि 15 अक्टूबर रविवार का ये दिन मां शैलपुत्री प्रतिपदा तिथि रहेगी और घट स्थापना इस दिन हो चुकी है। 16 अक्टूबर को सोमवार के दिन मां ब्रह्मचारिणी द्वितीया तिथि में पूजन के लिए रहने वाली हैं। 17 अक्टूबर की बात करें तो ये दिन मंगलवार होगा। मां चंद्रघंटा की यहाँ पूजा होगी, तृतीया तिथि लगेगी। 18 अक्टूबर को बुधवार के दिन मां कूष्मांडा चतुर्थी तिथि में विराजमान होंगी, इनकी पूजा होनी है। बात 19 अक्टूबर की करें तो दिन रहेगा गुरुवार का और मां स्कंद माता पंचमी तिथि के लिए पूजन के लिए रहने वाली हैं। 20 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन मां कात्यायनी षष्ठी तिथि में पूजन होगा। वहीं 21 अक्टूबर में शनिवार के दिन मां कालरात्रि सप्तमी तिथि में पूजी जाएंगी। 22 अक्टूबर को महागौरी दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी जो भी आप कहते हैं ये दिन होगा। इस दिन कंजक पूजन भी होता है। कई माताएं बहनें कंजका खिलाती हैं यानी कि कन्या पूजन करती हैं। इसके अलावा 23 अक्टूबर को महानवमी होंगी। नवमी का वो दिन जब माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। और अंतिम दिन यानी कि 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। विजयदशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। ये दोनों शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों दिन, दोनों पर्व और दोनों त्योहार सेम होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहिए। ये वो बिंदु है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला यही है कि कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए पूरे सम्मान के साथ। कन्या पूजन के दिन उनके आने के बाद सबसे पहले पानी या फिर दूध से उनके पैरों को अपने हाथों से धोएं। उस पानी को अपने सिर पर लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं के लिए बने आसन पर उन्हें बैठाएं और उनके सामने भोजन परोसें। ध्यान रहे कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए, जिन्हें भैरव भैया माना जाता है। ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कन्याएं नाराज हों। हर एक वो संभव प्रयास करें जिससे कन्या, जो कि माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं, प्रसन्न होकर आपकी कंचक खाकर विराजमान हो आपके आसन पर और विदाई ले। इसके अलावा भोजन पूरा होने के बाद ही कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें उपहार जरूर भेंट करें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं।